क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसमें जैसे एक अभी क्वेश्चन करा ना इंटरसेक्शन वो यूनियन वाला, इसमें बीच बीच में इंटरसेक्शन है और यूनियन है, तो एक दो बीच बीच में कर लेते समझ में आ जाएगा क्या है। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई, ए और बी में कॉमन बताओ कितना है, 7 9 है 11 है, 7 9 11 है, तो ए और बी में कॉमन आ गया 7 9 11। तो इसी तरीके से तुम ये पार्ट कर लोगे, सेकंड पार्ट कर लोगे, फोर्थ पार्ट कर लोगे, फिफ्थ पार्ट कर लोगे, और यहाँ से सेवेंथ पार्ट कर लोगे। ठीक है, अब मैं आता हूं थर्ड पार्ट पे, सीधा थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या होगा, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या होगा, थर्ड पार्ट में ए सी और डी का कॉमन देखना है। बताओ जरा, ए सी डी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि पहले अगर हम ए इंटरसेक्शन सी को देखें, चलो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लिया करो, कितना आएगा ए और सी में कॉमन 11 आएगा। ठीक है, चलो ये तो 11 आ गया। अब डी तुम्हारे पास है कितना, 15 17। तो अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बताओ, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा 5 आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट करो। समझ में आ रहा है कैसे करना है। जब आपके पास बहुत सारे ऑपरेशन लगा रखे हो, तो आप सेपरेट कर करके करो। जैसे मान लो अब तुम इतने सारे पार्ट देख रहे हो, तो मैं नाइन्थ वाला पार्ट बता दूंगा, सब कुछ कवर हो जाएगा नाइन्थ वाले पार्ट से। अगर मैंने नाइन्थ वाला पार्ट कर दिया आपके लिए, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो नाइन्थ पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, फिर उसका भी इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ लेना है। तो इंटरसेक्शन तो हमने पहली वाले पार्ट में निकाल रखा है, तो उसका यूज कर लेंगे। चलो यूनियन निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी निकाल लो। तो बी यूनियन सी क्या है हमारे पास, बी ये और सी हमारा ये है, तो आएगा 7 9 11 13 15, यही तो आएगा, चेक करो। और ए इंटरसेक्शन भी चलो अगर मैं लिख लेता हूं, तो वो कितना है, 7 9 11 है, 7 9 11 है। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 9 11। बात समझ में आ रही है। यानी पेपर में कोई क्वेश्चन आए, तो आप स्टेप बाय स्टेप करिए। आप लोग क्या करो, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले जो दे रखा है वो ऑपरेशन लगा दो, दूसरा दे रखा है वो लगा दो। कोई बोल रहा है यूनियन बताओ, कोई बोल रहा है इंटरसेक्शन बताओ, जो बोला जाए वो कर दो। क्या दिक्कत है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत है। नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिए नोट, चलो अब